हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धनवाला चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि बाल विकास में शिक्षा शास्त्र के हैं, जो कि विभिन्न टीचिंग परीक्षा में आए हुए हैं। मैंने बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ ये क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक ने कही ये बात, क्या पियाजे ने या फिर स्किनर ने या फिर हर्लॉग ने? ये बात कही थी किसने? ये कही थी स्किनर ने। किसने कही थी? ये कही थी स्किनर ने। स्किनर ने कहा था विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? यह है व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो है अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहे हैं विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? या ज्ञान में वृद्धि होती है, या संवेग में वृद्धि होती है, या वजन में वृद्धि होती है, या फिर आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि होती है? विकास का मतलब है विकास में वृद्धि होने से संपूर्ण तरीके से संपूर्ण विकास होना। तो संपूर्ण विकास कहाँ होगा? जब आकार बढ़ेगा, शरीर का आकार में विकास हो रहा है, सोच समझ में विकास हो रहा है, समझ में, फिर कौशल जो में वृद्धि हो रही है, हम हासिल कर रहे हैं स्किल, उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये सब मिला सारा विकास, कंप्लीट विकास ही वृद्धि में विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का ये हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध, जहाँ तनाव भी बहुत होता है, क्रोध भी बहुत होता है, इस उम्र कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है किशोरावस्था। इसके लिए फेमस है किशोरावस्था, इसीलिए इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहते हैं। तो इसमें हर बच्चा जो होता है उसे समायोजन की क्षमता नहीं कर पाता अपने आसानी से, और तनाव और क्रोध हर बात पे करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का? बालक का जो विकास का परिणाम होता है ये होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ना कि आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों से केवल विकास प्राप्त नहीं होता, कुछ हद तक हो सकता है, वंशानुक्रम से भी होता है और वातावरण से होता है, दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन? शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ये है स्नायु मंडल। कौन सा? स्नायु मंडल। शारीरिक विकास की बात कर रहा है केवल, ना कि मानसिक या और विकास की। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे हैं श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अच्छी लिखावट करना, शिक्षक या शिक्षक लेखन में स्पष्टता रखे, या फिर बड़े अक्षरों में लिखना, बड़े बड़े में लिखे छोटे ना दिखते हैं इसलिए, या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। छोटे अक्षरों में तो लिखना तो ज़्यादा छोटे में नहीं, ज़्यादा बड़ों में भी नहीं, और लेखन में स्पष्टता मतलब जो सब लिखा हुआ दिखे वो। केवल यही बात नहीं, सबसे अच्छी बात है इसमें कि अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट में ये सारे गुण आ जाते हैं। कौन कौन से? अक्षर इतने बड़े हों कि इसमें दिखते हों स्पष्ट और साफ साफ दिखते हों, ये सब अच्छी लिखावट में आता है। अच्छी लिखावट होगी तभी बच्चे का इस पर फर्क पड़ता है, तभी बच्चे के भी जो भी अच्छी लिखावट सीखेगा बच्चा भी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों होती है? शारीरिक और गतियात्मक विकास के कारण होती है, संवेगात्मक विकास के कारण होती है, या संज्ञानात्मक विकास के कारण, या नैतिक विकास के कारण? शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है ये होती है शारीरिक और गतियात्मक विकास के कारण। शारीरिक और गतियात्मक विकास के कारण वृद्धि होती है। इसमें संवेगात्मक विकास तो में तो केवल क्या होता है? संवेगात्मक विकास में तो ये मानसिक विकास होगा केवल, और संज्ञानात्मक यही नैतिक विकास होता नहीं। इसमें नैतिक विकास से शारीरिक विकास से अलग है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है कितनी उम्र तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 से 7 वर्ष तक, या फिर 7 से 11 वर्ष तक, या 11 से 16 वर्ष तक? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है कि
केवल जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष तक ही हो पाती है ये। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये जेंडर को दर्शाता, लिंग रूढ़िवादिता को। और लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, यह भी गलत है। करें बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये सही लग रहा। आगे देखते हैं। समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर जो है इसका बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता। लड़के और लड़की सभी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट हो सकता है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 61 परामर्श का उद्देश्य क्या है? बताइए। कि बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। समायोजन में परामर्श का जो उद्देश्य है, इसके ये चारों इसके 3 उद्देश्य हैं। बच्चों को समझा भी जाता है परामर्श करके, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाया जाता है, क्या कमी है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा, और बच्चों के समायोजन में भी सहायता मिलती है। बच्चे जब परामर्श कर लेते हैं शिक्षक से, तो बच्चे भी आसानी से समायोजित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? नैतिकता की स्थापना के लिए क्या धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना नैतिकता के लिए? ये केवल गलत है। कुछ हो सकता है कुछ हद तक। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उनके प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, क्या उपदेश होगा? उपदेश देना, उपदेश, यह हो गया उपदेश हो गया। इसमें क्या सही है? नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग जो है इसमें यह है शिक्षक का आदर्श व्यवहार करना। शिक्षक जो होगा आदर्श रूप में व्यवहार करेगा, तो उसके अनुकरण करते हुए छात्र भी आदर्श व्यवहार करेंगे, ये इसकी नैतिकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 शिक्षा में फ्राबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? किसमें विकास में था? फ्राबेल ने किया था व्यावसायिक स्कूल दिए थे, या पब्लिक स्कूल, या किंडरगार्टन, या फिर लैटिन स्कूल। जो फ्राबेल ने दिए थे किंडरगार्टन स्कूल। कौन से? किंडरगार्टन स्कूल दिए थे फ्राबेल ने। क्वेश्चन नंबर 64 एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस बात का? प्रतियोगिता की भावना, आपस में प्रतियोगिता कराता है बच्चों में, या फिर सहयोग की भावना, या मित्रता बढ़ाता है मतलब, और प्रतिद्वंद्विता की भावना, एक दूसरे में दुश्मनी पैदा करता है क्या? तटस्थता की भावना, एक दूसरे को अलग अलग करता है, ऐसा नहीं। अध्यापक का मध्यम इनके जो अच्छा अध्यापक होता है विद्यार्थियों मध्य क्या करता है? सहयोग की भावना बढ़ाता है, इनमें दोस्ती और मित्रता की भावना एक दूसरे में बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 65 शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? अपनी आजीविका कमाए इसलिए शिक्षक बना वो, या बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, ये उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या पढ़ाना और लिखना ही केवल पढ़ाना लिखना सीखना अपने आप में, ये इसका उद्देश्य है, या फिर बौद्धिक विकास करना बच्चों का, ये उसका उद्देश्य है। शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरीके का विकास हो जाता है, बच्चे में आ जाता है। ये शिक्षक का कर्तव्य होता है, ये इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 66 करें कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। कौन सा है इसमें? हो सकता है वंशानुक्रम या पर्यावरण, चुनौतियों या सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज पोषण। इसमें सही हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। वंशानुक्रम जो उससे हेरिडिटरी मिला, और पर्यावरण जो उसके एनवायरनमेंट से मिला, कि विशिष्ट अनुक्रिया दोनों का मिक्सचर जो होगा ना, तो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण जो होता है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वही बच्चे के विकास में सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं के माध्यम से छात्रों के सीखने के लिए IT स्कूल की योजना कब शुरू की गई? कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया कब से शुरू की गई? तो ये की गई थी 2004 से शुरू की गई थी। 2004 से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68
6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया था, ये कब किया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए सर्व शिक्षा अभियान जो दिया था, मुफ्त में बच्चों की पढ़ाई होती थी, ये मौलिक अधिकार बना के, ये कब दिया था, कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 2001 से। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, स्तरीय मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा यानी एनसीएफ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कब निकाला गया था? जो शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा निकाला गया था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, ये निकाला था 1998 में। कब? 1998 में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट? ये हो जाए शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को विषय की समझ जितनी अच्छी होगी वो अपने शिक्षण कार्य में उतना ही अच्छा प्रभाव डाल सकता है। विद्यालय की संरचना से शिक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक कितना अच्छा है, कितना योग्य है, और वो पढ़ा बिल्कुल नहीं आ रहा तो भी नहीं होगा। शिक्षक की लिखावट केवल अच्छी है तब भी उसका शिक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ज़्यादा अच्छा। प्रभाव जब भी अच्छा पड़ेगा जब शिक्षक को अपने विषय की अच्छे से समझ होगी, तब शिक्षक अच्छे से लिख भी पाएगा और बच्चों के सामने दर्शा भी पाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। कैसे? छात्रों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं, टीएलएम जिसे कहते हैं, या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या फिर छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ये करता है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ताकि उसका जो शिक्षण कर रहा है वो रोचक हो सके, बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए TLM टीचिंग लर्निंग जो यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसीलिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, क्यों नहीं है, जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं आए, ये सब बात गलत है। वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए जिनके माँ बाप नहीं आए, ये भी गलत है। इसमें सही आंसर है इसका, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं आए, अभिभावक नहीं आए, शिक्षक के बुलाने पर भी मिलने, तो जाकर उनसे खुद ही मिलना चाहिए, उन्हें उनसे खुद ही मिलना चाहिए और उनके बच्चों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। सामग्री को एक रूप में पढ़ना एक रूप में किस रूप में जाना जाए? बंटित या फिर सामूहिक या फिर अंतरालित या फिर इनमें से कोई नहीं। 73 क्वेश्चन नंबर सही हो जाए इसका, इनमें से कोई सा नहीं है। पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ना तो संटित होगा, ना ही समुहित होगा, ना ही अंतरालित होगा, इनमें से कोई सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 74, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेवी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। पाठचर्या निर्माण कार्य जो है ये एक कैसा है? अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। कोई विशेषज्ञ अच्छे से पाठचर्या का निर्माण करेगा तभी शिक्षक जो टीचिंग ले रहे हैं, जो अभी उनके लिए अच्छा मटेरियल तैयार हो पाएगा, तो वो अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अच्छे से अपने बच्चों को भी आगे पढ़ा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। शिक्षा विद्यार्थियों की जब भी प्रशंसा की जाए तो लोगों के बीच की जाए, ताकि उनको अभिप्रेरणा मिले, अंदर से मोटिवेशन मिले उन्हें, और वो अच्छे से अच्छा और दर्शा सकें। और जबकि उनको दंडित किया जाए तो लोगों के बीच नहीं, एकांत में ही किया जाए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ये क्या है? उस खांचे के रेंज को सूचित करे जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए व्यक्ति को प्रवीणता का स्तर फैला जाता है, बताई जाती है कितना योग्य है, कितना प्रवीण है। उस खांचे को कहते हैं क्या? उस खांचे को कहते हैं ग्रेड,
कहते हैं ग्रेड कहते हैं उसे, ना कि अंक और ना ही ग्रेड अंक, दोनों भी नहीं, केवल ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 77, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितना? 85%। हमारी जो शिक्षा है, पढ़ाई है, उसमें 85% हिस्सा 85% हिस्सा हमारे दृश्य और श्रवण अंगों से ग्रहण किया जाता है, और 15% रह गया, वो रह गया श्रवण और दृश्य के अलावा। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या बढ़ावा नहीं देता? निश्चयात्मक अनुशासन को क्या बढ़ावा देता है, या इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसका वर्ग की, उसमें क्या हो सही हो जाए? सही है, बढ़ावा नहीं देती, बढ़ावा नहीं देती, वर्ग जो है बढ़ावा नहीं देती इसकी। किसको? कक्षा के माहौल में सकारात्मक पढ़ाई के वातावरण स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये बढ़ावा नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? उसकी क्षमता क्या हो जाएगी शिक्षक की? फिर सीधी सी बात है, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? क्या घट जाएगी। शिक्षक पर शिक्षण के अलावा, पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य डाल दिए जाते हैं, जैसे डालते हैं पोलियो दवा पिलाओ, ये इलेक्शन भी कराओ, ये कराओ, जनगणना कराओ, बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, उसका टाइम कम हो जाता है शिक्षक का। शिक्षक पढ़ाई को छोड़कर अन्य काम में लग जाता है, तो उसकी क्या होती है? क्षमता शिक्षक की घटती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सही मूल्यांकन के लिए रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन विधि, या कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? क्वेश्चन नंबर 80 का सही है बी, अच्छा बी, सतत मूल्यांकन करना चाहिए। सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन करना चाहिए, इसके लिए सही मूल्यांकन के लिए। इसीलिए बच्चों का जो एक हफ्ते में टेस्ट लिया जाता है, कभी मंथली में टेस्ट लिया जाता है, और 3 महीने में टेस्ट लिया जाता है, फिर अर्धवार्षिक वार्षिक रूप से क्या होता है? उसकी परीक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो। ऐसे आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो, पढ़ाने में सक्षम हो। कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा डी। ये सबके सही बात सही है, सारी सही बात सही है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या निम्न से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 82 का सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अधिगम की सबसे उचित परिभाषा है कि जो बच्चा सीखे उसे अपनी लाइफ में प्रयोग करना भी सीख जाए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहे हैं कोई व्यक्ति एक प्रभावी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? प्रभावी तरीके से हुनर सीखेगा तो खुद करके ही सीखेगा, खुद करके ही सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 85, 84, वर्णमाला की पहचान, वर्णमाला की पहचान कितनी आयु में हो जाती है बच्चे को? तो ये हो जाती है कितने में? ये हो जाती है 3 वर्ष की उम्र में ही, 3 वर्ष की उम्र में ही वर्णमाला की पहचान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। क्वेश्चन नंबर 85 का सही हो जाएगा विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह जाने उसके कार्य निष्पादन, कैसा कार्य निष्पादन उसका। क्वेश्चन नंबर 86, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है किससे? समान परीक्षा से, या सहयोगियों की से श्रेया से, या अधिगम स्थानांतरण से, या सामूहिक नियंत्रण से? ये रखता है अधिगम स्थानांतरण से। आइडेंटिकल एलिमेंट का संबंध है अधिगम स्थानांतरण से। आइडेंटिकल एलिमेंट एक दूसरे एक जैसे जो एलिमेंट हैं अधिगम में कितने मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति शैशवावस्था को, किशोरावस्था को प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था ये कहा जाता है। जैसे बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाती है, इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होता है।
क्वेश्चन नंबर 88, वातावरण वह सारी शक्ति है, सारी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कहा था किसने? ये कहा था किसने? ये कहा था रास ने। रास ने कहा था, रास ने। क्वेश्चन नंबर 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? यह है मानसिक विकास का। मानसिक विकास का कथन है, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 90, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्व नियोजन पूर्व में होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन नंबर 90 का सी। विकास रेखीय होता, विकास रेखीय नहीं होता, विकास परवलयाकार होता रहता, कभी तेज होगा कभी धीमे होगा, चलता रहता है लगातार। क्वेश्चन नंबर 91, शारीरिक विकास का क्षेत्र है कैसा? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर सभी। शारीरिक विकास में संपूर्ण विकास, ये सारे शरीर के विकास आ जाते हैं, स्नायु, मांसपेशियों, एंडोक्राइन ग्लैंड सब के सब। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय नहीं है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। ये नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं होता। वंशानुक्रम से अभिप्रेरणा क्या मिलती है? ये तो जन्म के बाद ही मिलती है अभिप्रेरणा तो। क्वेश्चन नंबर 93, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये किसका कथन है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 94, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता अवस्था भी कहा जाता है। मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 95, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था की विशेषता नहीं, नैतिकता। शैशव में बच्चे में नैतिकता कहाँ से आ जाएगी? शिशु में ये और बाकी सब होता है। क्वेश्चन नंबर 96, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। ये की मुख्य विशेषता नहीं है जो शैशवावस्था की, ये नहीं है चिंतन की प्रक्रिया। शैशवावस्था में चिंतन कहाँ से आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किसने कहा था ये सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया? ये कहा था हरलाक ने। किसने? हरलाक ने। नहीं, विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसका है? कहा था सॉरी स्किनर ने कहा था। स्किनर ने बस एक इसका सही ऑप्शन है हरलाक। इसका हरलाक ही सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, बेग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है। ये क्या होता है? कब किसके दौरान होता है? ये होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान होता है शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जो होता है किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 99 करें, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता या समान से विशिष्टता या प्रतिवर्ती। इसका सही आंसर है प्रतिवर्ती में जो है जो मानव विकास आधारित है। इनमें से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है प्रतिवर्ती। बाकी निरंतरता भी है मानव विकास में, अनुक्रमिकता भी है, समान से विशिष्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 100, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? यह आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में जब विकास होता है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति इसलिए अप्लाई की जाती है वृद्धि और विकास हो बच्चे की। मनोवैज्ञानिक बच्चे विकास वृद्धि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।